हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस भलसुमिया में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कोशिका के बारे में। बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, याद रखना है। देखिए, इसका टेक्निकल नाम क्या है? तो साइटो। ग्रीक लैंग्वेज है तो ग्रीक में इसे क्या कहते हैं? तो साइटो। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। देखिए, कोशिका का खोज या जनक, तो कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका को पहली बार देखा था, याद रखना है। लेकिन वो मृत कोशिका था। आपको एग्जाम में पूछेगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है जीवित कोशिका का खोज किया था। या कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा जीवाणु का खोज किसने किया? तो यही एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं सवान। स्लाइडेन एवं सवान जो है कोशिका का सिद्धांत दिया था। देखिए, पादप कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन। और जंतु कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्वान। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं सवान। पादप कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन, जंतु कोशिका का सिद्धांत स्वान। देखिए, एग्जाम में आपको उल्टा पुल्टा हो जाएगा और नाम फोड़ के पूछता है। पादप कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? जंतु कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए, याद करने के लिए एगो आपको दिमाग में बिठाना है। ये देखिए पादप और ये जो है जंतु है। देखिए, लिखने में जो है पादप बड़ा है। ये देखिए पादप जो है, पादप देखिए पादप लिखने में बड़ा है, जंतु लिखने में छोटा है। तो स्लाइडेन दिखने में जो है बड़ा है और स्वान छोटा है। तो बड़ा वाला बड़ा, छोटा वाला छोटा। तो ये दिमाग में थोड़ा बिठा लेना है। स्लाइडेन पादप कोशिका का सिद्धांत दिया, स्वान जंतु कोशिका का सिद्धांत दिया। स्लाइडेन पादप कोशिका का सिद्धांत दिया, स्वान जंतु कोशिका का सिद्धांत दिया। चलिए आगे आप देखते हैं। देखिए, तो सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा की कोशिका। माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी कोशिका है। ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो शुक्राणु। शुक्राणु की कोशिका जो है मानव में जो है सबसे छोटी कोशिका है, अर्थात मेल का स्पर्म। मेल का स्पर्म जो है शुक्राणु जो है ये मानव में सबसे छोटी कोशिका है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो फीमेल का अंडाणु। अंडाणु ओवम, याद रखना है, ये मानव में सबसे बड़ी कोशिका है। देखिए, मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो न्यूरॉन। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन, याद रखना है, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। देखिए, सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो लीवर। लीवर यानी कि यकृत में। यकृत में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। जल्दी कोशिका विभाजन जो है आपका यकृत में होता है। चलिए अब हम लोग जो है कोशिका के बारे में देखे थे। अब कोशिका के कुछ अंग है, इस अंगों के बारे में देखेंगे। कोशिका के अंदर जो अंग पाया जाता है उसी को कोशिकांग कहते हैं, उसी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले कौन है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, याद रखना, मेम्ब्रेन, याद रखना, कोशिका मेम्ब्रेन। ये जो है अर्थात पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है। तो कोशिका झिल्ली पेड़ पौधे की कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु की कोशिका में भी पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो बना होता है ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड और प्रोटीन वसा का बना होता है। याद में कोशिका झिल्ली लिपिड अर्थात वसा और प्रोटीन का बना होता है। ये कोशिका झिल्ली में जो है कोशिका के सभी अंग इसी में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली में ही जो है कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली को अर्ध परागमय झिल्ली भी कहते हैं। अर्ध परागमय झिल्ली, याद रखना है। कोशिका झिल्ली जो होता है अर्थात शरीर के अंदर आने वाले पदार्थ और अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करते हैं। बाहर से अंदर आने वाले पदार्थ और अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण किसका होता है? कोशिका झिल्ली का होता है, याद रखना। ये देखिए कोशिका है और कोशिका के अंदर बाहर जो ये जो आवरण जो पाया जाता है, आवरण, उसी को झिल्ली कहते हैं, यानी कि कवर, याद रखना। बाहर से जो कवर होता है उसी को कोशिका झिल्ली कहते हैं। चलिए दूसरा अंग देखेंगे, कोशिका भित्ति। ये देखिए कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। देखिए, जंतु कोशिका और पेड़ पौधे की कोशिका दोनों में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, जबकि पेड़ पौधे की कोशिका में केवल और केवल क्या पाया जाता है?
कोशिका भित्ति पाया जाता है, सेल वॉल, याद रखना। और ये कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है। पेड़ पौधे की कोशिका में क्या पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति पाया जाता है, केवल और केवल कोशिका भित्ति। जबकि कोशिका झिल्ली पेड़ पौधे की कोशिका में भी और जंतु की कोशिका में भी, और कोशिका भित्ति केवल और केवल पेड़ पौधे की कोशिका में। और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है, याद रखना। देखिए ये कोशिका भित्ति पेड़ पौधे में करता क्या है? तो सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। पेड़ पौधे का एक निश्चित आकार प्रदान करता है और पेड़ पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि बाहरी ओर से उसका आवरण होता है तो सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे में हम लोग जो है कोशिका की सुरक्षा कैसे करते हैं? तो ये जो कपड़े के माध्यम से जो है हम लोग जो अपने जो है कोशिका की सुरक्षा करते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधे जो है, पेड़ पौधे बाहर से उसका जो आवरण होता है कोशिका भित्ति, ये जो है उसकी सुरक्षा प्रदान करता है, याद रखना। और सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का, याद रखना। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन था? तो सेल्यूलोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज। कागज वगैरह सेल्यूलोज से बनता है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा अंग है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसी को क्या कहते हैं? सूत्रकणिका, बायोप्लास्ट, याद रखना। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का खोज बोलेगा तो अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? अल्टमैन। जबकि इसका नामकरण जो किया था बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। खोज किसने किया था? अल्टमैन किए थे, याद रखना। इसी को सूत्रकणिका या बायोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है श्वसन क्रिया के दौरान, ये जो है श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, याद रखना। कोशिकीय श्वसन करते हैं, कोशिका के अंदर जो है श्वसन का काम करते हैं। कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना है। और इसमें क्रेब्स चक्र, साइकिल चक्र, क्रेब्स चक्र नामक जो है प्रक्रिया होता है। और इसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का निर्माण? 38 एटीपी का निर्माण होता है। और 38 एटीपी मिल करके जो है एगो ग्लूकोज बनता है, तभी तो हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो 38 गो एटीपी मिल करके एगो ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ये निर्माण कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, याद रखना है। देखिए एटीपी का पूरा नाम एग्जाम में पूछता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है एटीपी का पूरा नाम है। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है, कॉइन ऑफ एनर्जी कहा जाता है एटीपी को। सार्वजनिक ऊर्जा, ये जो कोशिकाओं का सार्वजनिक वाहक भी इसे कहा जाता है। रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक एटीपी को कहा जाता है। इसे जैविक ऊर्जा भी कहा जाता है, क्योंकि यह जीवों में पाया जाता है, इसीलिए इसे जैविक ऊर्जा भी कहा जाता है। तो ये सब का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह, पावर हाउस, ऊर्जा गृह, याद रखना है। तो ये जो है कोशिकीय श्वसन का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। चौथा देखिए गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का खोज जो किया था कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी जो है गोल्जी बॉडी का खोज किया था। और ये परिवहन करता है, किसका परिवहन करता है? तो ऊर्जा का परिवहन करता है। हमारे शरीर में एक अंग से दूसरे अंग तक ऊर्जा को पहुंचाने में मदद करता है कौन? गोल्जी बॉडी। इसका खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। अब देखिए तो शरीर में जो है अर्थात हर एक जगह जो है कोशिकाओं में जो है शरीर के हर एक पार्ट में, देखिए शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है अगर एग्जाम में पूछेगा तो कोशिका, याद रखना। बहुत सारे कोशिका मिलता है तो उत्तक का निर्माण करता है, बहुत सारे उत्तक मिलता है तो अंग का निर्माण करता है, बहुत सारे अंग के मिलने से अंग तंत्र का निर्माण होता है और अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। अब जैसे में देखिए ये घर बना हुआ है तो पूछेगा घर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ईंट। बहुत सारे ईंट मिलता है तो दीवार बनता है, बहुत सारे दीवार मिलता है तो कमरा बनता है, बहुत सारे रूम यानी कमरा मिलता है तो घर का निर्माण होता है। तो घर की सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट। उसी प्रकार से हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। शरीर के हर एक जगह कोशिका है और कोशिका के अंदर कोशिकीय अंग है, जिसमें से एगो कोशिका अंग कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या कर रहा है? तो ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब शरीर के हर एक जगह हर एक भाग में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल हर एक भाग में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, लेकिन शरीर का कोई कोई भाग, जो भाग बहुत अधिक काम करता है, उसमें ऊर्जा की जब खत्म हो जाता है, ऊर्जा खत्म हो जाता है, तो वहां पे जो है दूसरे अंग से ऊर्जा को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो यही करता है गोल्जी बॉडी, याद रखना है। जैसे में देखिए धावक लोग जो दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं, उसमें जो है अर्थात पैरों में जो है ऊर्जा खत्म हो जाता है, तो वहां पे ऊर्जा को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी। जैसे में आप बोलते हैं तो ये आपकी जीभ में जो है अगर ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो शरीर के दूसरे अंग से ऊर्जा को लाने का काम कौन करेगा? तो गोल्जी बॉडी।
तो आपको सिंपल याद रखना है, गोल्जी बॉडी जो होता है अर्थात ये क्या करता है, तो शरीर में ऊर्जा का परिवहन करता है, ऊर्जा प्रोटीन ये सब का परिवहन जो है गोल्जी बॉडी करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोग देखिए अब 5वां नंबर में जो है रसधानी। रसधानी जो होता है पेड़ पौधे की कोशिका में भी पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, और पेड़ पौधे की कोशिका में राजधानी बड़ी होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, सेट में आया था। तो सबसे बड़ी राजधानी किस में होती है, तो पादप कोशिका में। ये क्या करता है, तो जल संग्रहण करता है, जल को जमा करता है, याद रखना है। देखिए अर्थात जीवों में जो है प्राणियों में 65% जल पाया जाता है, और ये जल कहाँ होता है, कोशिका के अंदर होता है। तो कोशिका के अंदर जो कोशिकांग जो है अर्थात राजधानी, ये क्या करता है, तो जल को संग्रहित करता है, जल को जमा करता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए 6ठा नंबर में है तारक का। देखिए तारक का सेंट्रोसोम, याद रखना है, सेंट्रोसोम इसे कहते हैं तारक का। देखिए इसका खोज किसने किया था, टी बोवेरी। तारक का खोज किसने किया, टी बोवेरी। और ये तारक का क्या करता है, सेंट्रोसोम जी, तो हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन करता है, कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका विभाजन से ही एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। देखिए कोशिका विभाजन माने ये नहीं समझना कि कोशिका का टूटना, एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है, विभाजित होकर जो है पुनर्निर्माण होता है, दूसरी कोशिका का निर्माण होता है, बहुत सारी कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन से ही तो जीवों का विकास होता है। एक छोटा जीव कुछ समय के बाद बहुत ही बड़ा विशाल जीव बन जाएगा, किसकी मदद से, कोशिका, ये जो कोशिका विभाजन की मदद से। जैसे में देखिए एक छोटा पौधा जो है, एक छोटा पौधा कुछ समय के बाद बहुत ही विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेगा, किसकी मदद से, कोशिका विभाजन की मदद से। एक समय में हम लोग क्या थे, सब बच्चा थे, आज इतने बड़े हो गए लोग, कुछ दिनों के बाद और बड़े हो जाएंगे। तो ये कोशिका विभाजन हो रहा है, जीवों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा जीवों का विकास किसकी मदद से होता है, तो कोशिका विभाजन की मदद से। देखिए सबसे अधिक कोशिका विभाजन हमारे शरीर के किस अंग में होता है, तो लीवर, यकृत। यकृत में सबसे अधिक कोशिका विभाजन होता है। और सबसे कम कोशिका विभाजन की क्षमता किसमें होती है, ब्रेन। ब्रेन में जो है सबसे कम कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, नहीं के बराबर कोशिका विभाजन की क्षमता होती है ब्रेन मस्तिष्क में। यहाँ पे न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है, जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। अब हम लोग आगे के टॉपिक में देखेंगे, यहाँ तक 6 नंबर तक देखे थे, अब आगे देखेंगे।